नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आपको पता है आपकी यूपीएससी की परीक्षा जो 19 जून को होने वाली थी वो अब पोस्टपोन होकर 24 जुलाई को हो गई है। दोस्तों, आगे बात जो करनी है वो ये है कि सिलेबस, टॉपिक, ये सब आपको अब तक पता चल गया होगा। इसलिए पता चल गया होगा कि पहले जब परीक्षा 19 जून की होनी थी आपने अपनी तैयारी उस हिसाब से कर रखी होगी, लेकिन फिर भी अभी कई कैंडिडेट्स के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमारी तैयारी में हमको टाइम मिल गया है तो हम और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं जिसमें थोड़ी कमी थी। तो कुछ कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्या है दोस्तों? जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस आपको आपके पास है और नहीं है तो सिलेबस आपको टेलीग्राम लिंक आप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी सिलेबस की। दोस्तों, बात करते हैं कि सिलेबस जैसे वास्ट होता है, कौन से टॉपिक पढ़ने इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक नहीं है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है किसी भी परीक्षा में जाने के पहले। मैंने कई बार आपको बोला है कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो पहला काम आपको करना है उसका प्रीवियस ईयर देख लेना है। प्रीवियस ईयर देखने से आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको पता चल जाता है कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एट द एंड आपको मार्क्स चाहिए कि हर सेक्शन में से आपके कौन कौन से टॉपिक एकदम अच्छे से तैयार हैं और एकदम अच्छे से आपको आना चाहिए जिससे कि आपके मार्क्स आ सकें। तो बिना देर किए हुए हम लोग दोस्तों आज इस वीडियो में इसी बात करेंगे कि कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़रूर आता है पेपर, आपको पूरा पढ़ना चाहिए। देखिए, जो पूरा आपको यहाँ दिख रहा है कि एनालिसिस मेरा कोई खुद का नहीं है कि पर्सनल मैंने कुछ बताया है कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने अगर देखा होगा प्रीवियस ईयर, क्योंकि मैंने बहुत बार आपसे कहा है, तो 2015 में आपके 2 पेपर हुए थे, सितंबर में प्रथम पाली और द्वितीय पाली में, ठीक है, वो आपके राजस्व लेखपाल के थे। उसके बाद आपका नवंबर 2015 में 2 पेपर हुए थे आपके प्रथम पाली द्वितीय पाली में चकबंदी लेखपाल के। उन दोनों में जैसा पेपर पैटर्न आया था और क्या चेंजेस इस बार पेपर में होने वाले हैं, अभी जो आप लेखपाल देने आ रहे हैं उनमें 2015 से क्या चेंजेस आए, कौन कौन से टॉपिक्स और ऐड हुए, उन सब की पूरी विस्तृत जानकारी दूंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो हम बताएंगे। आप ही लोगों के प्रश्न हैं जिनके मैं यहाँ पे बता रही हूँ बात, ठीक है। नहीं तो हम लोग तो क्लासेस कर रहे हैं, आपको पता है प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं लेखपाल के और हिंदी की, GS की भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जिसको टॉपिक में अभी भी कोई डाउट है कि अच्छा ये वाला नहीं तैयार है तो छोड़ सकता है या नहीं, या कौन से नहीं पढ़े तो ज़रूर पढ़ लें। तो शुरू करते हैं। पहले तो ये आपको बेसिक चीज़ पता होगी कि 4 सब्जेक्ट आने हैं। कौन कौन से? हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण समाज, ठीक है। सबको आपको पता है कि 25-25 अंक के होंगे और 25-25 प्रश्न होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंकों का होगा, ठीक है। 1 नंबर के आपके सारे क्वेश्चन हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही मार्क्स भी हैं। कई बार डिस्कशन हो गया है कट ऑफ वगैरह का, बार बार डिस्कस नहीं करना है मुझे। 100 मार्क्स के होंगे और 100 ही क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, -1/4 की। सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों GS को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कोर्स होता है ना, सिलेबस सबसे ज्यादा वो GS का होता है। और GS में ही क्या है, इतना वास्ट होता है कि आप कितना कवर कर लो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो दोस्तों पहले बात करेंगे GS की। देखिए, सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स लिखा है, क्योंकि करंट अफेयर्स में आप पेपर देख रहे हो, किसी पेपर को देने जाएंगे करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा जाता। और 2015 का जो पैटर्न था उसमें भी यही देखने को मिला कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट के आ रहे हैं। तो आपको देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ी तो 5-6 क्वेश्चन 25 में से बहुत होते हैं। और करंट अफेयर्स कोई बहुत डीप वाली नहीं आएगी, बेसिक से ही आएगी, किसको कौन से अवार्ड मिल गया, ऐसा ही कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको उसके देखिए दोस्तों क्या करना है, अभी जनवरी से लेकर जून तक की पूरी करंट अफेयर्स पढ़ डालिए, ठीक है। और किसी भी एक साइट से उठा लीजिए, कोई भी साइट, हिंदी मीडियम की है तो हिंदी की नेट पर से देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम की है तो इंग्लिश की, नहीं तो मार्केट में जाइए, पतली 6 मंथ की बुक आ गई होगी कोई ना कोई, जरूर उसको ले आइए, पढ़ डालिए, बस बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना आपको करंट के लिए। ये इतना करना है, मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया, फिर बता रही हूँ। तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे दोस्तों? करंट के आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका साइंस है, साइंस के भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरु रज्जा का काम क्या है, ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। विटामिन क्या फायदा करती है, दालों में क्या पाया जाता है, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, ऐसे लिखा होगा। मतलब आपको क्वेश्चन क्या वो बता रही हूँ जैसे क्वेश्चन आए हैं पिछले सालों में 2015 में। तो साइंस के भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी के भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देख लीजिएगा, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना आपने, मेरे ख्याल से आपने अगर तैयारी कर रखी होगी, 1-2 बार पेपर दिए होंगे कोई भी, तो जितना आपने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ रखा होगा, बेसिक कन्याकुमारी की लोकेशन ऐसी कुछ आई थी, तो जो चीज आपने पढ़ रखी होगी उसी में से देखिएगा आएगा, ठीक है।
पॉलिटी का भी पेपर आप देख लीजिएगा एक बार, पॉलिटी के 3 से 4 ही प्रश्न आ रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन मैंने ये ऊपर लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इतना तो आपको पढ़ के ही जाना है, इसमें से कोई टॉपिक छोड़ के नहीं आना। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स क्योंकि कम पूछा जा रहा है, बेसिक चीज़ें पूछी जा रही है, तो अगर पढ़ रहे होंगे आप बेसिक चीज़ें तो आपका हो जाएगा, लेकिन इनको तो अच्छे से करके जाइएगा। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री की अगर आप बात करें तो दो पाली में आपके पेपर आए थे, एक में आपके 4 प्रश्न आए थे, 4 प्रश्न में आपके 2 मॉडर्न के थे, 2 आपके आधुनिक इतिहास के थे, एक आपका मेडिवल का था और एक दूसरा भी आपका प्राचीन इतिहास का, तो ऐसे डिवीजन था। और जब आप दूसरे पाली में देखेंगे, बात करेंगे तो वहां 6 प्रश्न पूछे गए थे आपके उससे इतिहास से, और आधुनिक से 4 आए थे, बाकी आपके 2 प्राचीन और उससे आए थे क्या कहते हैं मेडिवल से, ठीक है, मध्य भारत से। तो देख लीजिए मतलब 4 से 5 प्रश्न हिस्ट्री के भी आएंगे। तो यानी कि देखिए दोस्तों, जीएस, क्योंकि जीएस सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है आप लोगों को, जीएस की बात कर लेते हैं। करंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ये आपका ऑर्डर होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है, इस ऑर्डर में आपको पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। बात कर लेते हैं एक और, क्योंकि एक नया टॉपिक आपको पता है, कंप्यूटर इस बार ऐड हुआ है, इसके पहले कंप्यूटर नहीं आता था, तो कंप्यूटर के भी 1 से 2 प्रश्न जरूर आएंगे, क्योंकि वो टॉपिक ऐड हुआ है तो आएंगे जरूर। बिट बाइट वगैरह की 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, मेमोरी किसमें ली जाती है, उसकी मेजरमेंट किसमें होती है, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, ये सिंपल से प्रश्न आपको आने चाहिए। ये बेसिक प्रश्न 1-2 क्वेश्चन का जरूर आएगा। मेरे ख्याल से आपको जीएस में समझ में आ गया होगा कि आपने कौन से टॉपिक पढ़ लिए और कौन से छूट गए हैं, और जो इसमें से इंपॉर्टेंट है वो अगर छूट गए तो उनको जरूर पढ़ लीजिए। आगे बात कर लेते हैं हम हिंदी की, ठीक है दोस्तों। हिंदी में क्योंकि 25 क्वेश्चन है और हिंदी में बहुत बार आपको बोलिए स्कोरिंग है, 23 से 24 अंक पूरे लाने की कोशिश करिए। मैं प्रैक्टिस सेट भी जो कराती हूँ उसके एक्सप्लेनेशन की कोशिश करती हूँ पूरे अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ। 1-2 टॉपिक मेरे पास आए कि उनमें डाउट है संधि, तो मैं संधि आपको पढ़ा दूंगी, और भी जो टॉपिक में डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको उसकी वीडियो बना के दे दूंगी अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो। हिंदी की बात करें दोस्तों, हिंदी में जो है देखिए दोस्तों, वहां पे क्या है, हिंदी में आपके जो टॉपिक्स दिए हुए हैं प्रिसाइज में दिए हुए, मुहावरे, वर्तनी, उन सभी से अगर आप देखेंगे सबसे 1-1 मार्क्स से प्रश्न आ जाएंगे। यानी कि हिंदी में आपको कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, जितना टॉपिक आपके सिलेबस में दिया वो सब पढ़ना है। प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखें तो मुहावरे के 2 प्रश्न आए थे, वर्तनी का 1 आया था, विलोम का भी 1, तत्सम तद्भव के 1, वाक्यांश के 2, पर्यायवाची का 1, संधि का 1, समास का 1, कारक से भी 1 प्रश्न आया था, अलंकार से भी 1 प्रश्न आया था, शुद्ध वाक्य से भी 1 या 2 आ रहे हैं प्रश्न, लिंग से 1 आ रहा है, गद्यांश आपको पता है नया ऐड हुआ है, तो गद्यांश वाले आपको जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं उसमें देखते होंगे आप, गद्यांश जरूर देती हूँ, गद्यांश आएगा भी एग्जाम में। प्रीवियस ईयर टाइम में अगर पेपर में देखेंगे तो गद्यांश नहीं था ऐड, तो वो नहीं आता था, लेकिन इस बार गद्यांश ऐड है तो आएगा, उससे भी 2 प्रश्न जरूर आपके आएंगे, और काल के प्रश्न। यानी कि अगर आप देखेंगे तो हिंदी में सारे टॉपिक से लगभग 1-1 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, और ऐसा कोई भी नहीं जिसको आप छोड़ सकें। तो आपको हिंदी में कुछ भी नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस करते चलिए। अब तक आपने पढ़ाई पूरी कर ली होगी, मुझे पता है, समास, कारक, अलंकार सब आपको पता होगा, कौन सा रस है सब पता होगा, सिर्फ और सिर्फ कमी होगी वो है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस को खूब करिए, जो प्रैक्टिस सेट मैं दे रही हूँ उनको भी करते चलिए, साथ के साथ हेल्प मिलेगी। हम लोग बात कर लेते हैं उसके बाद गणित की। तो दोस्तों गणित की अगर बात करेंगे तो गणित में जो अभी तक पेपर आया था उसमें सर्किल के क्वेश्चन, एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन, अनुपात से 2 क्वेश्चन, इनफैक्ट 3 क्वेश्चन अनुपात के आएगा। आप देखेंगे तो कि वो जो वैसे वाले क्वेश्चन होते हैं कि दूध को एक मिक्सचर में इतना मिलाया गया तो कितने अनुपात वाले, ऐसे वाले क्वेश्चन आए थे। और अनुपात में क्वेश्चन ये था कि दिया हुआ है कि इतने आदमी है, इतना रेशियो में है वो लोग, इतने अनुपात में 2, 3, 4 में काम करते हैं, तो कितना पैसा उनको मिलेगा, ऐसे वाले प्रश्न आए थे। ट्रायंगल के 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। सर्किल में एक पहिए वाला आ रहा था कि पहिया घूमेगा, उसका रेडियस दिया हुआ है तो कितनी दूरी तय करेगा, दूरी का क्वेश्चन आया है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ रहे हैं। परसेंटेज के 5 से 6 प्रश्न देखे गए हैं। दोनों में आप अगर पेपर में देखेंगे तो 5 से 6 प्रश्न आपके परसेंटेज के आ रहे हैं। ब्याज का प्रश्न आ रहा है, दूरी का आ रहा है, बहुलक के आ रहे हैं और भिन्न के आ रहे हैं। ये आपका पुराना सिलेबस था। अब नए सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो 2-3 टॉपिक ऐड हुए हैं। एक क्या ऐड हुआ है आपका, एक पाइथागोरस आपका ऐड हुआ है, दूसरा आपके ग्राफ वाले प्रश्न ऐड हुए हैं, जो पाई चार्ट और इन सब चार्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्राफ वाले, बार ग्राफ वाले। तो देखिए ये दोस्तों इनसे भी 4 से 5 आएंगे। तो मैंने आपको कई बार कहा है, पहले आप ग्राफ वाले क्वेश्चन में अगर डाउट है उनको क्लियर कर लीजिए। ग्राफ के क्वेश्चन 4 से 5 नंबर बहुत होते हैं अगर आप स्कोर कर लेंगे तो। पाइथागोरस हुआ, परसेंटेज हुआ, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है कि आपकी गणित अगर कमजोर भी, तो मैं तो बोलूंगी इन सबको जरूर कर लीजिए। 10, 12, 15 नंबर तो आराम से यहाँ पे स्कोर हो जाएंगे आपके, ठीक है।
ये टॉपिक्स हैं आपके। बाकी जो टॉपिक दिए उनसे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि लेखपाल की इस बुक में यहाँ प्रैक्टिस करें तो आउट ऑफ सिलेबस है। कोई आउट ऑफ सिलेबस ना पेपर आएगा ना आया है आज तक, ठीक है। सब आपको जो टॉपिक दिए उसी में से आएगा। तो सारे टॉपिक अपना पढ़ लीजिए, कवर कर लीजिए। पेपर को बता दें इंपॉर्टेंट गणित में तो ज्यादा देख लीजिए, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं आपके उससे आ रहा है, रेखा गणित से सर्कल वगैरह के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, रेक्टेंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन देख लीजिएगा और ग्राफ वाले क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग ग्रामीण विकास की कि उसमें क्या क्या आता है। दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रामीण विकास में। तो देखिए वैसे अगर आप देख रहे होंगे तो सिलेबस में लिखा है, जहां पे जीएस लिखा है आपका सामान्य ज्ञान, वहीं पर लिखा है कि लास्ट में कि डेटा पे जो लिखा हुआ है, लिखा है कि यूपी पर आधारित प्रश्न। आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इन सब की बात करेंगे तो यूपी पर आधारित प्रश्न वहां लिखे हैं। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो वहां पर क्या हुआ है, ग्रामीण विकास में ही आपके यूपी के प्रश्न पूछे गए। मैंने दोनों पेपर देखे, चारों पेपर देखे, उन हर सब में यही हुआ है कि जीएस का जो पेपर था वो अलग आया था और जो आपका ग्रामीण विकास था उसी में आपके यूपी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 25 अंक में यहीं पे आपका ग्रामीण का आ रहा है। जनगणना के 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि क्या यहाँ पे इस समय लिंगानुपात चल रहा है अपने उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश रिलेटेड, ठीक है। तो जनगणना जो है वो उत्तर प्रदेश की, उससे 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं भी आपको कल इसकी पीडीएफ और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। यूपी का करंट भी आपका आएगा 1 से 2 प्रश्न, जैसे कि बजट कितना है पूछा गया है, कि मनरेगा को इस बार कितना बजट दिया गया, या फिर कृषि से संबंधित कोई और अगर बजट वाली योजना है उसका करंट बेसिकली ज्यादा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसी का करंट 2 सालों में पूछा गया है। यूपी स्पेशल में यानी कि 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं। वो दोस्तों क्या आ रहे हैं कि कौन सा मंदिर है, किस जगह पे मंदिर वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है, या फिर कोई किसी की प्रमुख फसल है, कोई किसी जिले की, या कोई जिला किसी चीज के लिए फेमस है। जैसे मुरादाबाद आपको पता है पीतल के लिए है, आपका कानपुर चमड़े के लिए है, मेरठ आपका खिलौने के लिए है, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। वही सब चीजें यूपी वाली स्पेशल में आएंगी, ठीक है। योजनाओं के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। मनरेगा का एक क्वेश्चन था, एक अंबेडकर ग्रामीण कुछ विकास योजना का था। मतलब आप योजना वाले जो क्वेश्चन है इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा, काफी प्रश्न योजनाओं से पूछे जा रहे हैं। कौन सी ईयर में कौन सी योजना आई, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। बाकी वही मैंने आपको बताया, हेक्टेयर, बीघा, बिस्वा, इन सब का पढ़ लीजिएगा कि एक प्रश्न उससे आएगा और एक ही प्रश्न आपका पंचायती राज से आएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि सारे टॉपिक्स कवर कर लूँ, जो इंपॉर्टेंट हैं वो तो जरूर आपको बता दूं, क्योंकि उनको जरूर पढ़ के आएगा, उनमें से कुछ स्किप नहीं होना चाहिए। ये मैंने इस हिसाब से बताया कि आपके मार्क्स अच्छे आ सके। आप उनको रिवाइज कर लीजिएगा ज्यादा बार, जनगणना 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, यूपी स्पेशल कम से कम कई बार पढ़ के जाइएगा, और यूपी के जो करंट है वो भी पढ़ के जाइएगा। करंट अफेयर्स आप जीएस से पढ़ के जाइएगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस पढ़ के जाइएगा, गणित में जो मैंने बातें बताई वो जरूर पढ़ के जाइएगा, योजनाएं पढ़ लीजिएगा, ठीक है, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। और हिंदी में तो खैर आप प्रैक्टिस खाली करिए, मुझे ये लगता है कि अभी तक आपने हिंदी तो अच्छे से पढ़ ही ली होगी। प्रैक्टिस यहाँ पे कराया जा रहा है। एक संधि टॉपिक आया है आप लोगों का, मैं संधि आप लोगों को कल या परसों तक जरूर पढ़ा दूंगी। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी अभी भी कोई क्वेरी हो आप एग्जाम के पहले मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप आइए, बताइए, और हर चीज़ आपको फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब की वजह से, तो उसका पूरा फायदा उठाइए। जितनी भी आपको किसी से मदद मिल सके आप बिल्कुल उसको लीजिए। धन्यवाद।